Hello students, this is Neetu Yadav and today in this video we are going to continue with the topic from class 11th chemistry. The name of the chapter is periodic classification of elements. In previous videos we have discussed about the periodic trains along a period and along a group. What trains we have already discussed, I listed out and then we will continue for the next topic. First we have discussed about atomic radii, that top to bottom it increases and left to right it decreases. After that we have discussed about ionic radii, and the trade is same as of atomic radius, that top to bottom it increases and left to right it decreases. After that we have discussed about ionization enthalpy. It is inversely proportional to size. अगर टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी, और लेफ्ट टू राइट अगर एटॉमिक रेडियस घट रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी. आयनाइजेशन एंथैल्पी इज नथिंग बट द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी that is required to remove the most loosely bounded electron from the isolated gaseous atom in its ground state. बहुत सारे फैक्टर्स पर डिस्कस किए थे हमने. ये किस किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करेगा स्क्रीनिंग इफेक्ट पर, पेनिट्रेशन पावर पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, है ना, साइज़ पर, न्यूक्लियर चार्ज पर, यानी कि बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा था. वो हम प्रीवियस वीडियोस में सब डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की. इसमें आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कराया था, इसमें आप इलेक्ट्रॉन गेन कराते हो, दैट मीन्स एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. द रिमूवल एनर्जी रिमूव्ड during the addition of electron, extra electron to the atom, isolated gaseous atom. और ये रिलीज होती है तो नेगेटिव साइन लेकर चलेंगे, और जब हमें रिक्वायर्ड होती है तो पॉजिटिव साइन लेकर के चलेंगे. तो हमने इसका भी वेरिएशन एक्सप्लेन किया था. टॉप टू बॉटम इट बिकम्स लेस नेगेटिव एंड लेफ्ट टू राइट इट बिकम्स मोर नेगेटिव. मतलब ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड. उसके बाद हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रो नेगेटिविटी को. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की गई थी कि भाई इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ. और जितना छोटा होगा एटम उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी. तो लेफ्ट टू राइट साइज छोटा हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, टॉप टू बॉटम साइज बड़ा हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है. और हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से और टर्म निकाली थी. सिंपली इन्हीं के साथ है वो चीज़ कि मेटालिक करेक्टर को ही हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कहते हैं. इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं. और मेटालिक करेक्टर जो था वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि साइज इंक्रीज होगा तो मेटालिक करेक्टर भी बढ़ेगा. तो टॉप टू बॉटम मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा था, लेफ्ट टू राइट मेटालिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा था. और इसके ही जस्ट अपोजिट बात करूँ मैं नॉन मेटालिक करेक्टर की, तो नॉन मेटालिक को हम यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कह सकते हैं. जो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव में बात की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर. तो ऑब्वियस सी बात है जब हम अपनी टेबल को ध्यान से देखते हैं तो लेफ्ट टू राइट, तो वेरी राइट पे आपको नॉन मेटल्स मिलेंगी. इसका मतलब लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हुआ है. टॉप टू बॉटम आपको साइज इंक्रीज हो रहा था तो मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा, तो बात थी कि नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होगा टॉप टू बॉटम. तो ये सारे ट्रेड्स हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में. अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा. इन शॉर्ट रिकैप मैंने आपको अभी दे दिया कि लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम क्या वेरिएशंस आती है. अब जो हमारे पास टॉपिक आज का है वो है हमारा रिएक्टिविटी या वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट. हम कुछ टर्म आज डिस्कस करेंगे. वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर भी आप इसको कह सकते हो. ठीक है. अगर टेबल का एक रफ स्केलेटन मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा है. मैं हर बार बनाती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी पिक्चर माइंड में रहे कि हमारी टेबल कैसी है. ये हम पहले भी बता चुके हैं. ये हमारे पास एस ब्लॉक था, ये डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है और ये एफ ब्लॉक है. तो ये हम जानते हैं. ग्रुप नंबर 1 and 2 एस ब्लॉक, 13 to 18 हमारा पी ब्लॉक और 3 to 12 हमारा डी ब्लॉक, और लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड ये दो हमारे एफ ब्लॉक है. तो ये पिक्चर हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है. इस तरफ आपको मिलती हैं मेटल्स, सॉफ्ट मेटल, हार्ड मेटल्स, और यहाँ मेजरली आपको क्या मिलती है? नॉन मेटल्स. ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मेटल्स है, एलिमेंट्स हैं, सॉरी मेटल नहीं एलिमेंट्स है, सिंपली मैन मेड ज़्यादा मिलेंगे. तो ये एक छोटी सी पिक्चर हमारे प्रोजेक्ट टेबल को लेकर के आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होगी. अब मैं बात करूँगी रिएक्टिविटी की. तो रिएक्टिविटी इज़ नथिंग बट द स्पीड टू रिएक्ट. कौन कितनी जल्दी रिएक्ट करेगा. अगर मैं बात करूं मेटल्स की, फॉर एग्जांपल मैंने मेटल में से एग्जांपल लिया सोडियम.
तो सोडियम बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है, दैट मीन्स बहुत जल्दी वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम आयन में। तो हमने कहा सोडियम इज वेरी रिएक्टिव, लेकिन ये रिएक्टिव तब होगा ना जब इस इलेक्ट्रॉन को लेने वाला भी कोई वहाँ हो, यानी कि एक और एलिमेंट जिसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है इस इलेक्ट्रॉन को लेने की। यानी कि दूसरी तरफ से मैंने एग्जांपल लिया क्लोरीन, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और बनाया क्लोराइड आयन, और बाद में सोडियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड बनाया। तो जितना ज़्यादा ये सोडियम रिएक्टिव है, इस तरफ से हमने एग्जाम्पल लिया, उतना ही तो हम क्लोरीन के लिए भी तो कह रहे हैं जो 17 ग्रुप में प्रेजेंट होता है। भाई सोडियम जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन उतनी ही जल्दी इलेक्ट्रॉन को लेगा, तभी तो हम रिएक्टिविटी की बात कर सकते हैं कि भी रिएक्शन जो थी वो बहुत फास्ट थी। सोडियम प्लस क्लोरीन फटाफट से क्या बना दिया, 2NaCl। तो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट और प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम राइट दोनों ही बहुत रिएक्टिव होंगे। इधर बहुत रिएक्टिव मेटल्स है तो इधर बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं, यानी कि रिएक्टिव तो दोनों ही होने चाहिए तभी तो कंपाउंड जल्दी से बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि मेटल्स आर वेरी हाईली रिएक्टिव तो नॉन मेटल्स रिएक्टिव नहीं होते हैं। They have tendency to lose electron, non-metals have tendency to gain the electron। तो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन भी तो होना चाहिए, तभी तो रिएक्ट होकर NaCl बनेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? That means if I talk about the trait when we are going from left to right, तो सिंपली ये कह सकते हो कि फर्स्ट रिएक्टिविटी डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज, क्योंकि इस तरफ भी एक्सट्रीम रिएक्टिव है उधर भी एक्सट्रीम रिएक्टिव है। अच्छा एक और बात, अब 18 ग्रुप को आप प्लीज एक्सट्रीम रिएक्टिव में काउंट मत कर लेना। 18 ग्रुप, 0 ग्रुप, नोबल गैसेज, इनर्ट गैसेज, दे हैव फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दे डोंट वांट टू रिएक्ट। बात यानी कि हम सिर्फ 17th ग्रुप तक कर सकते हैं रिएक्टिविटी की, क्योंकि 18th तो भाई फुलफिल्ड है, उनकी तो 0 वैलेंसी है, वो तो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेंगे। अब तुम यहाँ क्लोरीन की जगह सोचो कि चलो मैं नियोन ले लेता हूँ और नियोन कुछ नेगेटिव आयन बना देगा, तो भाई वो तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी तो बिल्कुल लीस्ट है, 0 कह सकते हैं, 0 वैलेंसी, दे डोंट वांट टू गेन द इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों तरफ से रिएक्टिविटी की बात की जा सकती है। जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज किया जा रहा है उतनी जल्दी गेन भी होगा, तो ही आयनिक कंपाउंड फटाफट से बनेगा। मान लो सोडियम तो बहुत रिएक्टिव है और जैसे मैंने कहा कि नियोन लेके बैठ जाता है यहाँ पर, तो नेगेटिव आयन बनता नहीं, फिर सोडियम आयन किससे कंबाइन करता, कैसे कंपाउंड बनाता, नहीं बनाता ना। यानी कि रिएक्टिविटी की मैं अगर अब आपसे सिंपली बात करूँ तो लेफ्ट टू राइट जब आप जा रहे हो तो पहले डिक्रीज हो रही है फिर इंक्रीज हो रही है। हाँ टॉप टू बॉटम में कह सकते हो कि रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। मान लो हमें कंपेयर करना हो सोडियम और पोटेशियम और आगे और एलिमेंट्स को, तो अगर मैं सोडियम और पोटेशियम को कंपेयर करूँ तो सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि सोडियम का साइज पोटेशियम इज़ मोर रिएक्टिव क्योंकि पोटेशियम का साइज सोडियम से बड़ा है। पोटेशियम इज़ मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सोडियम। टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीजेज बिकॉज साइज इंक्रीज हो रहा है इन केस ऑफ दिस मेटल्स। ठीक है, तो बस मेटल्स के केस में याद रखेंगे भाई मोर रिएक्टिव, क्योंकि टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो जो जितनी अच्छी मेटल है वो उतनी तो अच्छी ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा। ध्यान देना नॉन मेटल टॉप टू बॉटम घटता है, नॉन मेटल टॉप टू बॉटम घटता है। कभी आप यहाँ पे भी कंपेयर करने बैठ जाओ और आप कहोगी जो नीचे प्रेजेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। नॉन मेटल टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है क्योंकि मेटालिक इंक्रीज हो रहा है। जब मेटालिक इंक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटालिक डिक्रीज होगा भाई। ठीक है, तो रिएक्टिविटी आई होप समझ आ गया होगा। बात करूँगी वैलेंसी की। डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो बहुत इजीली 9th क्लास वाली एग्जाम्पल दे सकते हो। वैलेंसी इज नथिंग बट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी, जैसे अभी हमने बात किया सोडियम की वैलेंसी पूछी जाए तो आप कहोगे 1, है ना। क्लोरीन की आपसे वैलेंसी पूछी जाए तो आप क्या कहोगे 1, यही कहोगे ना। तो लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? What is the difference? The difference is of oxidation state. Valency is just the combining capacity. Valency is nothing but the combining capacity. वो सिर्फ ये बता रही है कि सोडियम एक बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा, लेकिन who will lose electron and who will gain the electron, that will be explained by the concept that is oxidation state.
दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्चुअल चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ सोडियम, जब सोडियम यहाँ आपने ऐसे लिखा हुआ है एलिमेंटल स्टेट, ये इसकी क्या है, एलिमेंटल स्टेट है, इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये, मतलब प्योर अगर है तो इसके ऊपर ज़ीरो चार्ज है। कैसा चार्ज है, ज़ीरो, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हुई, ज़ीरो। ठीक है, लेकिन मैंने कहा NaCl, तो इस कंपाउंड के अंदर सोडियम जो है वो Na पॉजिटिव की तरह प्रेजेंट है, तो इसके ऊपर अगर मैं आपसे पूछूं चार्ज कितना है तो आप कहोगे +1, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हुई +1। प्लस साइन का मतलब हुआ दैट सोडियम हैज़ व्हाट, दे चुका है इलेक्ट्रॉन को, इट हैज़ लूज इज इलेक्ट्रॉन। बात आई समझ में। और अगर मैं पूछूं क्लोरीन, तो क्लोरीन पे आप कहोगे कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, क्लोरीन के ऊपर चार्ज है -1, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप कहोगे -1। आई बात समझ में। द एक्चुअल चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इट्स कंबाइनिंग स्टेट। अगर एलिमेंटल में है तो चार्ज 0 ही होना है, कंबाइंड स्टेट में है और उसके ऊपर कितना चार्ज है तो हम उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी अगर आपसे पूछा जाए तो ग्रुप 1 में वैलेंसी 1 ही होती है, ग्रुप 2 में 2 होती है, 13 में चले जाओ 3, 14 में 4, 15 में जाओगे तो हम 8 माइनस करना शुरू कर देते हैं। याद है तुम्हें, जैसे मान लो आपके पास है लिथियम तो वैलेंसी 1, बेरिलियम वैलेंसी 2, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये एग्जांपल ले रही हूँ मैं। तो आपने कहा इसकी होती है 3, इसकी 4, इसकी 5, तो फिर हम लेकिन 8 - 5 करके 3 भी निकालते थे। फिर इसकी 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन वैलेंसी 6 नहीं होती, आप 8 - 6 करके 2 निकालते हो, तो 5 और 6 नहीं लेते। फ्लोरीन में होता है 7, तो आप 8 - 7 करके 1 निकालते हो, ऐसा ही होता है। यानी कि वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज। बात आ गई समझ में। ये तो नॉर्मल वैलेंसी है, यहाँ से हमें पता नहीं चल रहा कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ऑक्सीडेशन स्टेट इज एक्चुअल चार्ज। वैलेंसी कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती, चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव होगा या 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव KMnO4। अच्छा, कुछ रूल्स बताऊंगी उसके बाद करेंगे एग्जाम्पल, अभी मैं सिंपली बता देती हूँ। जैसे मान लो H2O है, तो यहाँ पर H के ऊपर +1 चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तभी तो +2 -2 कैंसिल होके क्या आ रहा है, ओवरऑल चार्ज 0 आ रहा है। आई बात समझ में। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +1 है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर -2 है। इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने कहा CO2, तो कार्बन जो है उसके ऊपर +4 और ऑक्सीजन के ऊपर -2, और फिर ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, तो तभी तो +4 -4 ओवरऑल चार्ज 0 आ रहा है। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +4 है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ -2 है। आई होप समझ आ रहा होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट इज द एक्चुअल चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इन इट्स कंबाइनिंग स्टेट। अब इसको कैलकुलेट करने के कुछ रूल्स होते हैं। टाइम एक बार देखेंगे, अगर टाइम है तो मैं रूल्स बताती हूँ, टाइम अगर है तो रूल्स बताती हूँ। टाइम है क्या हमारे पास? ठीक है, चलिए बात करते हैं रूल्स की। ठीक है, सबसे पहली बात तो एलिमेंटल फॉर्म में हमेशा 0 होता है। एलिमेंटल फॉर्म अगर कहीं भी है तो आपने हर किसी का चार्ज क्या लेना है, 0। फॉर एग्जांपल मैंने कहा सोडियम 0, मैंने कहा जिंक 0, हमने कहा H2 0, O2 0, Cl2 0, कार्बन 0, सिलिकॉन 0। यानी कि ये एलिमेंटल स्टेट्स हैं इनकी, जिनमें ये एग्जिस्ट करते हैं। अब ऑक्सीजन O तो एग्जिस्ट करता नहीं, O2 एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए इसी को इसके हम एलिमेंटल स्टेट मानेंगे। तो सबसे पहला रूल हुआ कि एलिमेंटल फॉर्म में चार्ज क्या लेना है, हमेशा 0 लेना है। आगे बात समझ में। रूल नंबर 2, हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ जुड़ी हुई है हमेशा, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट लेना है आपने -1। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है सोडियम हाइड्राइड, तो भाई सोडियम +1 हाइड्रोजन -1।
तो हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ कंबाइन हो रखी है किसी भी कंपाउंड में तो हाइड्रोजन पर हमेशा क्या रहेगा, -1 रहेगा। आ गई बात समझ में। और अगर हाइड्रोजन आपकी नॉन मेटल के साथ जुड़ी हुई है, जैसे मान लो हमने कहा H2O, तो दोनों ही नॉन मेटल है, तो H पर हमेशा क्या होगा, +1। H पर हमेशा क्या रहेगा, +1 रहेगा। ये रूल्स है। अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ प्रेजेंट है तो -1 लेना है, और नॉन मेटल के साथ प्रेजेंट है तो +1 लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड में -2 होता है हमेशा। ये कुछ रूल्स है, याद रख लोगे तो अननोन वालों का निकाल पाओगे। थर्ड रूल क्या कहता है कि ऑक्सीजन का हमेशा मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड्स ऑक्सीजन का क्या लेना है आपने, -2 एक्सेप्ट पेरोक्साइड। एक्सेप्ट पेरोक्साइड, पेरोक्साइड्स में इसका हमेशा -1 लेना है। जैसे मान लो पेरोक्साइड मैंने कहा H2O2, तो इसमें हाइड्रोजन +1 और ऑक्सीजन -1, ऑक्सीजन का -1। बाकी सभी कंपाउंड में इसका -2 होता है, जैसे हमने अभी कहा H2O, तो इसमें +1 और इसका -2। तो बाकी सभी कंपाउंड में -2 लेना है, सिर्फ पेरोक्साइड्स में -1 लेना है ऑक्सीजन के केस में। रूल नंबर 4, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं आपके ग्रुप 1, उसमें सभी की +1 लेनी है। जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इनकी क्या लेनी है, हमेशा +1। ग्रुप 2 में हमेशा क्या लेनी है, +2। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनकी हमेशा +2 लेनी है। ठीक है, और जो हैलोजेंस होते हैं यानी कि ग्रुप 17, उनकी मोस्टली सभी में क्या लेनी है, -1। बाकी कुछ कंपाउंड्स मिलेंगे आपको जब आप पी ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ोगे, इनकी प्लस में भी जाती है, बट मोस्ट ऑफ केसेस में आपने क्या लेनी है, हैलोजेंस की -1 लेनी है। क्लियर। नेक्स्ट रूल नंबर 5, टोटल सम आप जब करोगे सभी का, टोटल सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज। टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट सभी का जब आप प्लस कर दोगे, जैसे मैंने कहा कि इन सब का मैं प्लस करूं, तो एक हाइड्रोजन का +1 है, 2 का +2 हुआ, -2 हुआ, 0। तो वाटर पे ओवरऑल चार्ज क्या था, 0। तो इनका जब आप टोटल सम निकालोगे तो वो 0 ही आना चाहिए। टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज ऑन मॉलिक्यूल, या आपको कोई भी आयन या कुछ भी दिया हुआ है, मॉलिक्यूल या आयन कुछ भी दिया हुआ है उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अब एग्जाम्पल्स करती हूँ मैं, रूल्स मैंने आपको बता दिए इंपॉर्टेंटली जो हैं, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं और फिर वाइंड अप करते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल अब मैं लिखूँगी यहाँ पर KMnO4। आपको कहेंगे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। पोटेशियम इज ऑफ ग्रुप 1, तो हमने कहा पोटेशियम की होगी +1। मैंगनीज की हमें नहीं पता तो हमने मान ली X। ऑक्सीजन की हमें पता होती है -2 सभी कंपाउंड्स में एक्सेप्ट पेरोक्साइड। ध्यान देना, जब भी कभी ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट होती है तो वो एक ही एटम की होती है। अगर जितने ज़्यादा एटम्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास क्या है, पोटेशियम की +1, मैंगनीज की X और ऑक्सीजन की 4 × -2। ये मैंने टोटल सम निकाला, और टोटल सम किसके इक्वल रखना है, 0 के, क्योंकि इस मॉलिक्यूल पर 0 चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, दैट मीन्स 0 चार्ज। ठीक है, आपने 0 के इक्वल पुट कर दो और x की वैल्यू निकाल दो, तो 1 + x - 8 = 0, x - 7 = 0 एंड x = +7। बेटा प्लस साइन लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना नंबर कट जाएंगे, क्योंकि प्लस और माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपलसरी है लगाना, बिकॉज ऑफ दिस प्लस साइन विल कम टू नो दैट येस मैंगनीज ने इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन द साइन। ठीक है, तो यानी कि इसकी कितनी है, +7। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इन रूल्स के अकॉर्डिंगली हेल्प से आप क्या निकाल पाओगे, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाओगे। ये आपके लिए क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास है K2Cr2O7, ये आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो पोटेशियम की +1 होती है और 2 पोटेशियम है यहाँ पर, तो इंटू 2 कर दिया, प्लस एक क्रोमियम की X मानी है, तो आपके पास 2 क्रोमियम एटम है तो 2x ले लिया, प्लस 7 × -2, क्योंकि ऑक्सीजन की -2 होती है, और टोटल चार्ज आपका 0 है। फटाफट से x की वैल्यू निकाल दो। बहुत सिंपल है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। सेम टॉपिक आएगा आपका चैप्टर नंबर 8 में, और वहाँ पर आपको शायद दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप आज यहाँ कर लेते हो तो। +2x - 14 = 0,
2x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू प्लस 12 एंड x इज इक्वल्स टू प्लस 6। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई भाई, +6। तो आई होप आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रूल्स के साथ ये करना ज़रूरी है और ये आपको कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। तो पीरियोडिक ट्रेड्स हमारे पूरे हो गए हैं और आई होप सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको सब समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि वो भी चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके, टाइम को यूटिलाइज कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड गुड बाय।